नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शख्सियत में हम आपको उन शख्स से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में अलग नाम और रुतबा होता है। ऐसे उसी क्रम में आज हमारे साथ देव सिंह जी हुए हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर भी हैं और साथ ही साथ कल जो अयोध्या में सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड हुआ था, इसमें इनको अवार्ड भी गया था। तो सर से ही जानेंगे कि किस मूवी के लिए इनको अवार्ड गया था और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ बातें जानेंगे। सर पहले तो आपसे जानेंगे कि जो आपको कल अवार्ड मिला था, किस मूवी के लिए मिला था? और क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? अ, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मुझे जो अवार्ड मिला है वो बेस्ट एक्टर बायोग्राफी कैटेगरी में सिंह साहब द राइजिंग फिल्म के लिए मिला है। दूसरा सवाल आपका है कि ग्रोथ, भोजपुरी सिनेमा ग्रोथ जो हो रहा है, कुछ साल पहले तक, यूँ कहूँ कि पिछले 2 साल के पहले ही लोग हमें भोजपुरी सिनेमा पे अश्लीलता के मुहर लगाया करते थे। अच्छे अभिनेता नहीं है ये कहा करते थे, लेकिन अभी जब से हम लोग टीवी की तरफ रुख हुआ है हमारा, तो कंटेंट वाली फ़िल्में बनने लगी, पारिवारिक फ़िल्में बनने लगी। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट बन रही है, लेकिन उस लेडी सब्जेक्ट के दौरान हमें हमारे जैसे, जो मैंने अपना करियर विलेन से शुरुआत की थी, जी। तो हमारे जैसे अभिनेताओं पर भी अ, लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स विश्वास कर रहे हैं, चैनल विश्वास कर रही है। ये अच्छी बात है, और ये आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि हम अच्छे अभिनेता की कद्र करेंगे। और जो भोजपुरी में कंटेंट हम छोड़ आए थे, हम कल्चर छोड़ आए थे, वो वापस आ गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतने करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, बस मैं ये कहूँगा कि एल्बम इंडस्ट्री अलग है, सिनेमा इंडस्ट्री अलग है। तो सिनेमा इंडस्ट्री के माध्यम से देखिए अच्छी फिल्में बन रही हैं, और जो लोग नहीं भोजपुरी से दूर है, उन्हें कोशिश कर रहे हैं हम कि वो वापस आए देखें। अभी बड़ी बड़ी फिल्में भी बन रही हैं भोजपुरी में, बहुत मेगा बजट की फिल्में शुरू हो गई हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो दर्शकगण हैं वो फ़िल्म देखें, और बिना देखे फ़िल्म का तगमा ना दें कि ये ऐसी फ़िल्म है, बकवास फ़िल्म है। तो आप कोई भी फ़िल्म हो, अच्छी बुरी, जिसके बारे में आप सुने, उसे देखें ज़रूर, फिर अपनी दीप राय जी, दें। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि भोजपुरी आप यूपी बिहार से ही जितने भी भोजपुरी के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली यूपी बिहार से जुड़े हुए हैं और डे टू डे हम लोग इस जो लैंग्वेज को भोजपुरी जो शब्द है भोजपुरी की जो लैंग्वेज है उसको हम उसमें हम बात करते हैं लेकिन बावजूद इसके इसको अश्लील बोलना या फिर अश्लीलता थी अश्लीलता क्या है भोजपुरी में? नहीं, भाषा अश्लील नहीं है, भाषा को कभी अश्लीलता नहीं है, अश्लील नहीं कह सकते। नहीं तो उस हिसाब से तो हम हिंदी को सबसे ज़्यादा अश्लील कहेंगे, जबकि आज जो ओटीटी में कंटेंट शुरू हुए थे, अब बालाजी से लेके उल्लू उल्लू पता नहीं क्या क्या, सब हिंदी हुँ। में ही है। तो उस कंटेंट को आप ये नहीं कहेंगे भाषा, भोजपुरी भाषा से बढ़िया भाषा मुझे नहीं लगता कुछ है। बहुत मिठास है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जनसंख्या है लगभग 33 करोड़ है। तो मुझे लगता है कि तो बहुत प्यारी भाषा है। बिहार, यूपी, आप किसी भी क्षेत्र में जाएँगे, आपको बिहार, यूपी के लोग मिलते ही मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार, यूपी के लोग कर्मठ होते हैं, और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। आईएएस, पीसीएस सब ज़्यादातर आपको यूपी, बिहार से लोग मिलेंगे। आर्मी में ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि कर्मठ होते हैं। और रही बात अश्लीलता की, तो भाषा अश्लील नहीं है। मेरे घर में मैं बताऊँ आपको, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो रिश्ते हैं, चाहे उसमें कभी भी ऐसा लगे कि हमने अपने घर में अश्लील बातें की हों या रिस्पेक्ट नहीं किया हो। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात है कि भोजपुरी में भाषा अश्लील नहीं है। हाँ, ठीक है, हम क्या होता है, जल्दी फ़ेम पाने के चक्कर में, जल्दी नाम पाने के चक्कर में भोजपुरी एल्बम्स जो कभी-कभार बनते हैं, जो तुरंत कुछ तोड़ी-चोली पता नहीं क्या-क्या, तो उस हिसाब से जब लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि हम अ, अश्लील गलत हैं, चीज़ों को देख रहे हैं या फिर अश्लील हैं। अश्लील है। हाँ, पहले थोड़ा आइटम सॉन्ग्स का ज़्यादा रहते थे, डबल मीनिंग बातें होती थी। तो हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में होली के दिन ऐसे भी थोड़ी-सी मस्ती मज़ाक चलती है, लेकिन हम अश्लीलता का जो ठप्पा लेके चल रहा है वैसा है नहीं। अभी मैंने बताया कि पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, अच्छी बड़ी-बड़ी बजट फ़िल्में बन रही हैं, साउथ के एक्टर्स भोजपुरी में काम कर रहे हैं, हिंदी के एक्टर्स भोजपुरी में काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में शुरुआत हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करेंगी तो स्टार्ट में थोड़ी तकलीफ़ होती है, और मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में या 2 सालों में
हमारी भोजपुरी और ग्रोथ करेगी। और क्योंकि आज हमारे जो सिंगर्स हैं वो बड़े-बड़े कंपनी के साथ गाना भी गा रहे हैं। बाहर आजकल फ़िल्में जो हैं वो लंदन और दुबई में दुबई जैसे जगहों पर जो अब भोजपुरी की फ़िल्में शूट भी हो रही हैं। कहाँ देखते हैं 4-5 साल के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को? देखिए, शूट करना लंदन में मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो प्रोड्यूसर का बजट करता है, जिसका है वो जाता है और वहाँ सब्सिडी भी मिलती है, तो लोग इसलिए कोशिश करते हैं। जैसे यूपी में पहले शूटिंग्स कम होती थी, इस ठंड में हम यहाँ हुँ। शूटिंग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ बढ़ावा मिल रहा है, यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ की शूटिंग करेंगे। अपने यहाँ की कहानी और स्टोरीज़ है और हम अपने लोगों में रह के काम कर रहे हैं। तो लंदन हो या दुबई हो, अगर वहाँ सिनेमा का डिमांड है, तो लोग शूटिंग करेंगे ही करेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री का, सिनेमा का, तो हम आज 7 समंदर पार भी शूटिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में स्विट्ज़रलैंड वगैरह भी शूटिंग करेंगे, तो कनाडा में भी शूटिंग करेंगे। तो म कहीं न कहीं ये भोजपुरी सिनेमा का ग्रोथ है, तभी तो हम बाहर जाकर शूट कर रहे हैं। अ, देव जी, आपके करियर की भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? और मोटिवेट कोई ना कोई किसी का कोई रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला, तो आपके पीछे कौन रहा है जो जिसके सपोर्ट से या फिर जो आपको मोटिवेट किया और आप आज इस जगह पर हैं? देखिए, मोटिवेशन तो नहीं बोलूँगा कि मोटिवेशन बहुत मिला, घर से भी ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे एक्टर बनाने में। और मैं वेस्ट बंगाल से पढ़ा लिखा हूँ। मैं मेरा बॉर्न एंड बॉटम बंगाल आसनसोल से है। पापा मेरे कोल माइन्स में थे और अ, अगर कहूँ कि इंस्पिरेशन तो सबसे ज़्यादा मेरे बाबूजी थे, जिन्होंने मुझे सिखाया कि आप फ़ील्ड के किसी भी फ़ील्ड में रहिए, अपनी ईमानदारी से लगे रहिए, देर आएँगे दुरुस्त आएँगे। तो कई चीज़ें मैं मुझे लगता है कि बाबूजी की ये बातें आज सच होती दिखती हैं तो खुशी होती है। हाँ, बाबूजी होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। दूसरी बात ये है कि अ, मैं बहुत शाय लड़का था अपने कॉलेज में, स्कूल में। और मैं अभी एक फ़िल्म आई थी मिशन रानीगंज, मैं रानीगंज टीडीपी कॉलेज से पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स से और मैंने सीए की तैयारी शुरू की थी। और इस बीच इस बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरे पूरे माइंड को डाइवर्ट कर दिया। हुआ यूँ था कि हम ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे और मेरे साथ मेरा दोस्त था नज्जू। और जब हम पहुँचे तो उस दिन पता नहीं क्यों कहाँ से क्या एक हुक सी आई कि मैं खड़ा था, लोग बैठे थे सीट पे, कोई जानने वाला मेरे को बैठने नहीं दे रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये लोग मुझे देखेंगे, मैं इनको नहीं देखूँगा। बस इतनी सी ज़हन मेरे दिमाग में आई और उस एक लाइन ने मेरे पूरा पूरी जीवनी बदल दी, पूरी ज़िंदगी बदल दी। यानी अगर वो दिन नहीं उस दिन को और उस चीज़ को अगर सफ़र नहीं करते तो आज शायद आप किसी और फ़ील्ड में होते, एक्टर नहीं होते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं या तो कपड़े की दुकान में काम कर रहा होता, कपड़े की दुकान होती मेरी, या मैं कहीं किसी बैंक में होता, क्योंकि मेरी खुद की कपड़े की दुकान मैंने 3 साल चलाई है। मैंने बैंक में काम किया है। आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, दिल्ली में मैंने काम किया सब में। तो मुझे लगता है कि मैं रोज़ी-रोटी में बहुत मेहनती रहा हूँ शुरू से, खाने-कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को अपना काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और मेरी लड़ाई तो वहाँ से शुरू हुई, जो संघर्ष मेरा रहा है 10 सालों का, वो संघर्ष बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं ऐसी कोई फ़िल्में देखता हूँ, जैसे मैंने 12th फ़िल्म देखी, तो मैं बहुत रिलेट हो जाता हूँ। इवन सिंह साब द राइज़िंग करते-करते मैं, क्योंकि सिंह साहब की जो जर्नी थी, स्वर्गीय आनंद सिंह जी की, वो मुझसे बहुत मेल खाती थी एक समय की। हाँ, उन्होंने बहुत नाम कमाया, मैं उतना तो नहीं कर पाया, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपनी जर्नी से खुश हूँ। मैं बॉम्बे एक्टर बनने गया था और कभी ये सोच के नहीं गया मैं हीरो बनूँगा, विलेन बनूँगा। हाँ, ये सोच के गया था कि मैं एक्टर बनूँगा, लोग मुझे एक अच्छे एक्टर के तौर पे पहचानें। और मैंने एक सीन से शुरुआत की थी भोजपुरी इंडस्ट्री में और आज मैं हीरो का किरदार कर रहा हूँ और अब मैंने हर वो दूसरी फ़िल्म में आपकी डिमांड भी होती है, लोग चाहते हैं कि आप हर दूसरी फ़िल्म में आपको देखें और जितने भी एक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, आपकी डिमांड लगातार शेयर करते रहते हैं। नहीं, नहीं, हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी है, तो इसी उम्मीद से करते हैं कि लोग उसी काम से हमको पहचाना है। और जबकि रोज़ी-रोटी हमारी इसी से है, तो हम भी चाहेंगे कि 1 काम से 2 काम, 2 काम से 3 काम मिले। और मुझे लगता है जब आप बेहतर करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, यही सोच होती है कि हम अच्छा करें, ताकि मुझे हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का पसंद बन जाए और मुझे काम मिलता रहे, काम करता रहूँ। काम करूँगा, पैसे आएँगे तो घर चलेगा। हमारी जीविका यही है। पवन जी का बर्थडे था और उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि मुंबई से इन्विटेशन तो आपको भी आया होगा, मुंबई में सेलिब्रेट हो नहीं, रहा था। मुझे इन्विटेशन नहीं आया, लेकिन पवन जी का जन्मदिन है, हर 5 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, मुझे खुशी होती है। मैंने उनके साथ काफ़ी फ़िल्में की हैं, रात को हमने विश किया फ़ोन पे ही।
और आज वो मैं यहाँ शूटिंग में हूँ, मैं बॉम्बे नहीं हूँ। और हमारे यहाँ के सबसे बड़े स्टार हैं कहूँगा मैं उनको, सरस्वती उन पे विराजमान है। बहुत ही बहुत ही उम्दा गाते हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हो गए हैं अभी। तो मैं उनको कहूँगा कि यही कहूँगा कि हमेशा ऐसे खुश रहें और तरक्की भगवान उन्हें दे। मैं उनको जल्दी हिंदी, तेलुगु हर फ़िल्म में एज़ एन हीरो देखूँ, मैं देखना चाहता हूँ। खुशी होती है जब अपनी इंडस्ट्री से कोई व्यक्ति किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके काम करता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं, वो राजनीति में अब एंटर करते जा रहे हैं, तो देव जी का क्या प्लान है आगे चल के? क्या आपको भी सांसद, विधायक ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है आगे चल कर के? आकांक्षा जी, मेरा कोई प्लान नहीं है, लाइफ में कोई प्लान बनाया नहीं। जहाँ प्लान बनाया वो प्लान ही फ्लॉप हो गया। तो मैं प्लान करता नहीं, मैंने कहा ना मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो अगर मेरी डेस्टिनी में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना होगा तो कर लूँगा, बट मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो अभी तक तो नहीं हो पाया है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब डेस्टिनी आपको उस तरफ ले जाना चाहेगी तो रास्ता अपने आप बनता है, बनना शुरू हो जाता है। मैं डेस्टिनी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत मत करें, बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती। तो बिल्कुल। आपको डेस्टिनी एक रास्ता दिखा सकती है, मेहनत आपको करते रहना है। और मैंने शायद वही किया है, तो मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करता हूँ। अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं पॉलिटिक्स भी करूँगा। अच्छा, आप अयोध्या के बगल में हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होना है। जी, जी, जी। रामलला वापस अपने घर में स्थापित होने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे उसको लेकर के? कितनी खुशी है आपको मैं और किस तरीके से 22 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे? मैं अपनी खुशी सिर्फ़ एक लाइन में बता देना चाहता हूँ कि मैं एक शूटिंग कर रहा था एक फ़िल्म की बस्ती में, और मैं उस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मैं अयोध्या राम मंदिर घूमने आया था। मैं पहली बार राम मंदिर आया था, और जिस तरह से मैं राम मंदिर का दर्शन करने गया, इतनी गली-गली जाने के बाद टेंट में जब प्रभु श्री राम को देखा और पूरे सीआरपीएफ के जवान घेराबंदी किए हुए हैं, तो तकलीफ़ इतनी हुई थी। उस दिन मुझे मेरे ज़हन से एक ही बात निकली थी, जब ये मंदिर बन जाएगा, अब तब मैं दर्शन करने आऊँगा। और मैं अभी एक फ़िल्म के शूटिंग के दौरान मैं जब गया था तो मंदिर बन रहा था, और मैं अब जाऊँगा तो मंदिर बना रहूँगा। हम सनातनी हैं, और श्री राम हमारे आदर्श है, श्री राम हमारे प्रेरणा है। श्री राम की तरह बेटा हर कोई चाहता है, उनके तरह भाई हर कोई चाहता है, उनकी तरह अ, पति, बाप सब कोई चाहता है कि श्री राम की तरह हो। और प्रभु श्री राम अगर हैं तभी आज हमारा सब एक सपना सच हो रहा है कि मंदिर बन जाएगा तो मैं आऊँगा, और 22 तारीख को मंदिर स्थापित होगी, पूजा होगा। मुझे बहुत खुशी है, मैं इस और सबसे ज़्यादा खुशी है कि अब अयोध्या में एयरपोर्ट हो रहा है, सब बड़ी अब ट्रेनें आएँगी सब। तो कहीं न कहीं हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि यूपी का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, और उत्तर प्रदेश में टूरिज़्म बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी। और इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह भगवान श्री राम विराज हो रहे हैं, वैसे वो अब पूरी दुनिया में जितने सनातनी हैं उन सबको मैं ढेरों शुभकामनाएँ दूँगा। और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय श्री नाथ योगी जी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूँगा कि इनके राज्य में, इनके शासन में और हमारा मंदिर बनने जा का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। आप सब भी बोलिए प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। जाते-जाते एक डायलॉग सुनना चाहेंगे जो आपकी फ़िल्म का हो, आपका पर्सनल डायलॉग हो, मतलब आपने शूट किया हो और आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि कोई चीज़ आपको होती है जो बहुत ज़्यादा जी, पसंद आ जी, जाती जी। है, तो आपका कोई फ़ेवरेट डायलॉग? होता क्या है, डायलॉग इतना काम कर लो डायलॉग ज़हन पे नहीं आता, लेकिन कई डायलॉग हैं। लिप सिंह साहब में बहुत प्यारा डायलॉग था, डायलॉग मैं बोल रहा हूँ लेकिन एक कि हक काम छोड़ते नहीं, और मुफ्त काम लेते नहीं, कुछ ऐसा था। बहुत अच्छा डायलॉग था मुझे। हक काम, हाँ, यही से हक काम छोड़ते नहीं और मुफ्त काम लेते नहीं, तो देवरानी जेठानी 2 अभी आपकी मूवी रिलीज़ हुई है और वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर भी हुआ था। अपकमिंग मूवी कौन-सी है आपकी और देवरानी जेठानी की जैसे क्या और कोई मूवी आने वाली है आपकी? दरानी 10 रिलीज़ हो गई है, अच्छा प्रतिसाद मिला है उसका, और आने वाली फ़िल्में बहुत बढ़िया अच्छी-अच्छी फ़िल्म है। चिंटू पांडे जी के साथ शुभ मंगल सावधान आएगी, और
उस बहुत प्यारी फ़िल्म बनी हुई है, हिंदुस्तानी आई है, बहुत बढ़िया फ़िल्म है। उसके साथ खेसारी जी के साथ अवैध आने वाली है। और मेरी ये जो और मोस्ट अवेटेड फ़िल्म है जो जिसमें मैं बताऊँ भैया मेरे राखी के बंधन को निभा रहा है, प्रमोद शास्त्री जी उसके निर्देशक है। अजय झा जी की फ़िल्म ननद है, सौतन है और अभी हम जो कर रहे हैं हम साथ-साथ है, बहुत प्यारी फ़िल्म बन रही है। बेज़ुबान आ रही है फ़िल्म। उसके बाद मांग भरो सजन एक फ़िल्म आएगी। राकेश त्रिपाठी जी उसके निर्देशक हैं। फ़िल्में बहुत सारी हैं, अब याद करना पड़ता है कौन सी फ़िल्में आज हम जैसे-जैसे फ़िल्में साथ-साथ हैं जो शूट हो रहा है तो जैसे कि हमने अंजना जी से भी पूछा कि क्या ये बॉलीवुड से मिलता-जुलता है? क्योंकि बॉलीवुड में भी ये एक इसी नाम की पिक्चर हाँ, जो है वो बॉलीवुड शूट में हो चुकी है तो क्या उसी से मिलता-जुलता है या फिर कुछ अलग इसमें देखने को मिलेगा? नहीं, नहीं हम साथ-साथ टाइटल है सिर्फ़ और हम साथ-साथ भोजपुरी टाइटल में है। हमारी भोजपुरी फ़िल्म है, उस फ़िल्म से इसका कुछ लेना-देना नहीं है। हम साथ-साथ जो फ़िल्म राजश्री ने बनाई थी वो पूरी फ़िल्म रामायण पे आधारित थी, प्रभु श्री राम के ऊपर आधारित थी। हमारी फ़िल्म ऐसी नहीं है, हमारी फ़िल्म 3 भाइयों की कहानी है और आज के ज़माने में हमारे भाइयों में माँ-बाप के नहीं रहने के बाद प्रेम कैसा होता है आपको भी पता होने लगा धीरे-धीरे चीज़ें। तो वो एक हर घर-घर की कहानी है इस फ़िल्म में, बहुत बढ़िया फ़िल्म बन रही है, बहुत अच्छी फ़िल्म बन रही है, बहुत दिनों बाद मज़ा आ रहा है फ़िल्म में काम करके। हम लोग फ़िल्म पूरे सेट पे एन्जॉय कर रहे हैं और हँसते-हँसते फ़िल्म के 10 दिन 11 दिन हम लोगों ने शूटिंग कर ली है और बहुत मज़ा आ रहा है और इसमें इसके निर्माता प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप सिंह जी का मुझ पे बहुत विश्वास है, उनका विश्वास ऐसे ही मेरे पे बना रहा है। अजय झा जी मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, उनका भरोसा ऐसे ही बना रहे और आज के टाइम में मैंने शुरुआत छोटे से सीन से की थी और मैं आज पॉजिटिव रोल्स कर रहा हूँ, अच्छे रोल्स कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे मेरे साथ अंजना सिंह जी हैं, अंजना सिंह जी के साथ मेरी बैक टू बैक तीसरी फ़िल्म है, सिंह साब द राइज़िंग में थी, उसके बाद द रंग जेठानी में 2 थी, अभी इसमें है मेरे साथ। जाते-जाते एक आखिरी है मेरा कि जिस तरीके से आजकल के युवा इंडस्ट्री में एंटर करने चाह रहे हैं, युवा हो या फिर मतलब अभी की जनरेशन ले लीजिए आप कि इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं वो कभी-कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया का ट्रैक इतना अब आगे बढ़ चुका है कि वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं या गलत रास्ते पर चले देखिए जाते हैं। सोशल मीडिया का जो फंडा है वो आपको रात का स्टार बना सकता है, महीने भर का स्टार बना सकता है, लेकिन अ, आप जिस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, अगर एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत और आप क्या सीख के आए हैं, वो बहुत मायने रखता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि स्टार बनने के चक्कर में और बहुत जल्दी कामयाब होने के चक्कर में लोग अश्लील गाने गाते हैं, गंदे गाने गाते हैं कि मैं जल्दी हो जाऊँगा, फिर हीरो बन जाऊँगा या मैं फिर एक्टर बन जाऊँगा। ये फॉर्मेट गलत है। वो क्या है देखिए, दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, ये लाखों करोड़ों में एक होते हैं। एक व्यक्ति हो सकता है, सब नहीं हो सकते। तो आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी फ़ील्ड में आइए, आप अगर अपनी भी पत्रकारिता का भी फ़ील्ड में है, तो आपको इतना तो समझ होना चाहिए कि कैसे इंटरव्यू करना है, कैसे चीज़ें करनी है। ये सीख के तो आना ही चाहिए, हर चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। व्यू, पैसा कमाना ये अलग बात है और अ, अपने काम से अपनी पहचान बनाना वो अलग बात है। इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है और बाबूजी कहते थे कि किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करो कि जब काम आप करो तो टिक जाओ, वापस मत जाओ। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा जो भी है आपके दर्शकगण, कोई भी काम करिए, सिर्फ़ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिद्दत से काम करिए, इतना मेहनत करिए कि आप जब उस समय पे पहुँचे, तो आपके काम से आपकी पहचान हो, आप टिके रहें, आपको कोई हिला ना पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं एक लाइन हमेशा अपने लिए बोलता हूँ, जब मैं हिम्मत हारता हूँ या मुझे लगता है कि शायद अभी तक मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। तो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये ऐसा आप कर लीजिए कि आपको सब कुछ मिल जाए। तो आप थे हमारे साथ देव सिंह जी जो कि भोजपुरी के काफ़ी अच्छे विलेन का रोल भी करते हैं और साथ ही साथ अब लीड रोल यानी एज़ एन एक्टर भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं और हर दूसरी फ़िल्म में इनकी डिमांड भी होती है। तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से पहले तो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठान होना है उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये क्या सोचते हैं रामलला के बारे में और 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर के और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के जो चीज़ें इन्होंने बताई और आज की युवा पीढ़ी जो
सोशल मीडिया का ट्रैक पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, ये भी बताएँ। ऐसे तमाम शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।